अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट ओपन बैलेटिंग के सिलसिले में दायर किए गए हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया है। सदारती आर्डीनेंस जो था, जो इस रेफरेंस के हवाले से दायर किया गया था, वो भी अब कालादम करार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है और कहा है कि 3 मार्च को सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो आइन के तहत खुफिया ही होंगे और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो इस तरह का कोई बंदोबस्त करे ताकि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को ये दूसरी शिकस्त हुई है। इससे पहले काजी फायज ईसा के हवाले से जो रेफरेंस भेजा गया था वो भी मुस्तरद किया गया था। 25 फरवरी को सेनेट ओपन बैलेटिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया था, जिस पर आज उन्होंने अपनी राय दे दी है। एक तो ये बात जहन में रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ लोग ये कह रहे थे कि वो इसका फैसला देगी, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने ये राय दी है और अपनी राय में इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट के इंतखाबात खुफिया होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन, हुकूमत सिंध, पाकिस्तान बार कौंसल्स और जो दीगर बार कौंसल्स थी, अपोजिशन की जमातों का जो मौक़िफ़ था सेनेट के इंतखाबात खुफिया करवाने के हवाले से, उनके इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। लेकिन हैरानगी की तौर पर जो है वो हुकूमत की जानिब से आज भी इस पर शादियाने बजाए गए हैं और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है। हालांकि अपोजिशन की तमाम जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की इस राय का खैर मकदम किया है और अब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से ये कहा जा रहा है कि वो सेनेट के जो इंतखाबात में खुफिया बैलेटिंग होगी उसकी शनाख्त के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए ताकि उस पार्टी के सरबराह को उस बारे में पता चल सके। अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह गुज़िश्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन में हुकूमत को शिकस्त हुई, आज जैसे ही नए हफ्ते की इब्तदा हुई तो सुबह सुबह जो पहला फैसला आया है उसने हुकूमत को मज़ीद जो है वो कमज़ोर कर दिया है सेनेट इंतखाबात के हवाले से। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान यानी आज पीर के दिन और कल मंगल के दिन पार्लियामेंट हाउस में डेरे जमा कर बैठेंगे, तमाम अरकान असेंबली से मुलाकातें करेंगे, उनके खदशात दूर करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सूरत हाल शायद उनके हाथों से निकलती जा रही है। उसका सबब यह है कि हुकूमत ने जिन सियासी मुशीरों के ऊपर तकिया किया, बुनियादी तौर पर वो सियासी लोग थे ही नहीं। शहबाज गिल की तरह ऐसे लोग थे जिनका सियासत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ बड़के मारने तक तो महदूद रहे, लेकिन उन्होंने इस हुकूमत के मसाइल में मज़ीद इजाफा किया। नदीम अफजल चंद जैसे जो सियासी रहनुमा थे, उनकी जो शहबाज गिल जैसे लोगों की वजह से वो हुकूमत से दूर हो गए और अब भी तक जो सूरत हाल है वो ऐसा लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो इमरान खान से दूर हैं, क्योंकि जो चमचागिरी या जो है जिसको हम कहते हैं दरबारियत जो है वो हमेशा ज़िंदा रहती है। इस बार भी ऐवान वज़ीर आज़म में जो है वो यही सूरत हाल है। अब क्योंकि एक तो इमरान खान अपने मिजाज के आदमी हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि इक़्तिदार के जाने का खौफ जिस तरह हर हुक्मरान को होता है उनको भी इतना है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो सारी कुव्वतें जिनके आने वाले दिनों में इक़्तिदार में आने के कोई चांस हैं उन सब को ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर बार उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। इस बार जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय आई है, उससे पहले आपको याद होगा कि इस रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी समातें होती रहीं उसमें
5 रुकनी जो बेंच था उसमें से हमारे जो 4 मौजूद जज साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस साहब ये कोशिश करते रहे, वो ये राय जानने की कोशिश करते रहे, तमाम वकला से इस बात के हवाले से पूछते रहे कि कोई ऐसा तरीका हो कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेटिंग के जरिए हों। लेकिन अटॉर्नी जनरल, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, हुकूमत पंजाब, हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पख्तूनख्वा के अलावा बाकी जितने भी फोरम थे यानी सिंध हुकूमत थी, इन सब ने जो है वो आइन की बात की और क्लियर कहा कि आइन के अंदर ये वाज़े है 226 के आर्टिकल में कि सेनेट के इंतखाबात खुफिया होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये ज़रूर इसरार रहा कि कोई ना कोई रास्ता निकले। लेकिन इस दौरान सियासी जमातों का जो रद्द अमल था, जिस तरह सोशल मीडिया पर रद्द अमल था, उसके नतीजे में आखिरी दिनों में हमने देखा कि ऐसा लगा कि शायद अब जो ख्वाहिश थी या जो वो चाहते थे वो उस तरफ नहीं जा रहे थे, थोड़ा पीछे हटे थे। आपको याद भी होगा कि गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्रामों में मैंने आपसे इस राय का भी इज़हार किया था कि सुप्रीम कोर्ट खुफिया बैलेटिंग के हवाले से अपनी राय देगी, लेकिन ये ज़रूर कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी ये राय रख चुका है कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होंगे। आज जिस तरह हुकूमत की सुबकी हुई है, इस फैसले की वजह से हुकूमत से जो नाराज़ लोग हैं, आप समझें कि उन्होंने जो अपनी राय बनाई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, आज उस राय के ऊपर वो ज़्यादा पुख्ता हुए हैं। उन्होंने समझा है कि हमने जो राय कायम की थी वो दुरुस्त थी। अब हुकूमत चाहे भी तो शायद ऐसा लगता है कि वो जो अरकान नाराज़ हैं मुमकिन है उनका वोट न ले सके। हालांकि नंबर गेम हुकूमत के पास पूरे हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर हफीज शेख जो हैं बज़ाहिर उनका न कोई यहाँ हल्का है, न वो यहाँ के अरकान असम्बली, अरकान सेनेट को इज़्ज़त देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो किसी के सामने जवाबदा नहीं हैं। वफाकी वज़ीर होने के बावजूद कौमी असम्बली को वो अपने आप को उसके सामने जवाबदा नहीं समझते। IMF के वो पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदे हैं। इस सब के बावजूद यानी इंटरनेशनल प्रेशर, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो प्रेशर, या वो खुद भी चाहती होंगी कि इंटरनेशनल प्रेशर के सामने खुद को सरेंडर करें और हफीज शेख को सेनेटर करवाएं। लेकिन जिस तरह अभी तक यानी आज 1 मार्च तक जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर हफीज शेख मुमकिन है कि कामयाब न हो। लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं, यानी कल का 2 मार्च का दिन है और तीसरा दिन जो है वो 3 मार्च का है, जिस दिन ये इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान में कुछ भी किसी वक्त क्या भी हो सकता है, तो ये बात तो बहरहाल जहन में रखनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त सूरत हाल ऐसी लग रही है कि डॉक्टर हफीज शेख की कामयाबी के इम्कानात इसलिए कम है। हालांकि नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन जो लोग नाराज़ हैं, कौमी असम्बली के अरकान, वो हुकूमत से नाराज़ हैं और उसका जाहिर है कि नज़ला जो है वो डॉक्टर हफीज शेख के ऊपर गिरेगा। और अगर डॉक्टर हफीज शेख नाकाम हो जाते हैं तो मुमकिन है कि IMF की भी इसमें नाराज़गी बढ़ेगी और शायद हुकूमत के लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत के लिए कहीं भी उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।